हरे कृष्णा। तो आज हम 7वां अध्याय देखने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये शेयर करती हूँ और अपना टेक्स्ट और फिर मंगलाचरण करती हूँ। ठीक है, तो ये आज का अध्याय है, अध्याय नंबर 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अध्याय में हम जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। कल हमने क्या देखा था? तो कल हमने देखा था अष्टांग योग के बारे में। भगवान ने बहुत कुछ वर्णन किया था। तो अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला योग, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि है ना, ये 8 अंगों वाला योग देखा था। भगवान ने बहुत अच्छे से वर्णन किया था उसका। लेकिन उसमें क्या है, मन का निग्रह। मन को ऐसे करना है कि इंद्रिय विषयों की ओर अपनी इंद्रिय ना भागने पाए, इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित रखे, है ना, अपने श्वासों को भी संयमित रखे, सब कुछ एकदम उसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कैसे आसन बिछाए कुशाग्रास पर, और फिर इसके हिरण की खाल बिछाकर, है ना, मृगासन बिछाकर, कैसे सारे उसमें बहुत सारे नियम बताए भगवान ने। और वो सुनकर अर्जुन ने बोला, बाप रे, ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें मन को निग्रह में रखना पड़ता, वश में रखना पड़ता। ये तो मुझे मन को वश में रखना तो मुझे वायु को वश में रखने से भी ज्यादा कठिन लगता है, जो हमको भी सबको लगता है ना, मन को कंट्रोल में रखना कितना कठिन है। और वही बात अर्जुन ने बोला है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायु को कंट्रोल में रखने से भी ज्यादा ये मुझे कठिन लगता है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है, हठीला है, उच्छृंखल है, बलवान है। तो ऐसे मन को मैं कैसे कंट्रोल में लाऊं? तो भगवान ने 2 उपाय बताए थे।
क्या है? एक तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च उच्यते, है ना। इस इन दोनों के द्वारा, यानी अभ्यास और वैराग्य, विरक्ति, उसके द्वारा हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। इस प्रकार का भगवान ने उनको रास्ता बताया था। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि समझो कोई भक्ति इस मार्ग पर चल पड़े, आपने बताए हुए मार्ग पर चल पड़े योगी बनने के लिए, लेकिन वो असफल योगी बन के रह गया, ना तो घर का रहा ना घाट का रहा, ऐसा गधा बन गया, तो फिर उसका क्या होगा, उसका भविष्य क्या है? इसके बारे में भी अर्जुन ने प्रश्न किया था। तब भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया था, ऐसे योगी को भी डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, असफल योगी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अगला जन्म जो मिलेगा वो बहुत अच्छे घर में मिलेगा, या तो धनिक परिवार में, या बहुत शिक्षित परिवार में, बुद्धिमान परिवार में, या उसने ज्यादा प्रगति हो की हो तो उसको प्रत्यक्ष योगियों के घर में जन्म मिलेगा, और तब वो वहीं से अपने आगे की प्रगति कर सकेगा, है ना। तो पिछला जो है वो संचित उसके पास रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा, तो वहीं से आगे फिर वो अपना आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर सकता है। तो ये कितना अच्छा आश्वासन है सभी के लिए, हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हमको भी, हम भी जानते हैं हम तो एकदम टॉप मोस्ट लेवल तक तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सारे हमने तो, हमारी आयु तो वैसे ही गवा दी है ना, मूर्खता कर करके और आलस करके, और यहाँ वहाँ की सब इंद्रिय तृप्ति में लग के हमने कितनी सारी हमारी आयु हमने बर्बाद कर दी है। अब कहीं जाकर ये भगवत गीता के माध्यम से हम कुछ भक्ति में आने का प्रयास कर रहे हैं, मैं और आप, है ना, सब लोग मिलके हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम कृष्ण को जान पाए, किसी तरीके से हम अपना मन उनके चरणों में दृढ़ कर पाए, ये हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो अब इतनी आयु जाने के बाद पता नहीं अब कितनी आयु बची है, तो हम उतना सब साध्य कर पाएंगे क्या? बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन भगवान ने जो 6वें अध्याय में हमको जो आश्वासन दिया है, उसके माध्यम से कम हमको ये लगता है, चलो कुछ नहीं तो हमको मनुष्य जन्म तो मिलेगा, और हम आगे की प्रगति तो कर सकेंगे। ये पहला स्टेपिंग स्टोन है, समझो समझो। हम ना कर पाए ज्यादा प्रगति, लेकिन कुछ तो प्रगति करें, जिससे कि अगले जन्म में हमको मनुष्य जन्म मिलेगा, और फिर वहीं पर हमारी आगे की प्रगति भी कर सकेंगे। अब अगर इस जन्म में भी कुछ नहीं किया तो अगले जन्म का पता नहीं, कुत्ता बिल्ली शेर भालू कुछ भी बन सकते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, है ना। या फिर हो सकता है मनुष्य जन्म में मिले, लेकिन एकदम रजोगुण में मिले, तमोगुण में मिले, ऐसे परिवार में ही जन्म हो, तो फिर कितना कठिन लाइफ होगा हमारा। उसके बदले अभी जो चांस मिला है, भगवान ने हमें बड़ा अच्छा एक मौका दिया है ना, सबके नसीब में नहीं रहता है। और मैं और आप तो सब लोग मिलके कम से कम कुछ बातें सुन रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, तो ये भी एक महान भाग्य की बात होती है। हाँ, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये बीज जो है वो तो हमको मिला है, बहुत ब्रह्मांडों में अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों जीव घूम रहे हैं, उसमें से कोई भाग्यवान को ये बीज मिलता है, उनमें से आप और हम हैं निश्चित रूप से। अब इस भाग्य को हमको वेस्ट नहीं करना है ना। तो इस भाग्य ये भक्ति के बीज को अब हमने इसको डेवलप करना है, वो लता ऐसे बढ़े, इतनी बढ़े कि वो कृष्ण के चरणों तक जाकर ही रुके, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। फिर जितना भाग्य में, मतलब जो जो हमको ये इस जीवन में करने को मिले, जितना कर पाए उतना तो करें, फिर आगे का सब भगवान के हाथों में। ठीक है, चलिए, तो इतना आज के लिए, स्टार्टिंग के लिए ठीक है। अब हम जाते हैं 7वें अध्याय की ओर, जो है भक्ति योग प्रधान अध्याय में से पहला अध्याय। ठीक है, 7 से लेकर 12 तक के अध्याय भक्ति योग के हैं। तो इसकी शुरुआत भगवान कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, यानी भगवान के बारे में ज्ञान हमको मिलने वाला है। इसमें जब हमको उनके बारे में हमको जानकारी मिलेगी, उनका ज्ञान मिलेगा, तभी तो ना हम भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे कैसे किसी के भी बारे में हम मन में भक्ति आ सकती है क्या? नहीं। जिनके बारे में हम जानते हैं, तो जानते हैं ने बहुत वेगली अभी तक जानते हैं, भगवान बहुत महान है, और भगवान ऐसे हैं वैसे, ऐसी ऐसी बातें जानते हैं, लेकिन महान है तो कितने महान है, कैसे महान है, क्या करते हैं वो, कहाँ रहते हैं वो, हाँ, और हमारे सामने उनका प्राकट्य कैसे हो पाएगा। तो ये सब बातें हमको यहीं पर मालूम होने वाली है, अभी 7 से लेकर 12 तक में, आगे भी है। ठीक है,
चलिए, भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच मय्या सप्तमना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुनो, तच्छृणु, इसको सुनो। क्या बोल रहे भगवान, किसको सुनो बोल रहे हैं? देखते हैं। ये मेरा श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ये जानना बहुत जरूरी है ना। जब हमको जानकारी मिलेगी भगवान के बारे में, तब तो हम उनके बारे में अपना प्रेम डेवलप कर सकेंगे, उनके बारे में भक्ति डेवलप कर सकेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, इसलिए ये सुनने की जो क्रिया है ना, अब सुनो, तत्श्रुणु, ये श्रवण जो है, ये अध्यात्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, श्रवण के बिना हम अध्यात्म में बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। सारे आप लोगों को पता होगा पहले के कैसे रहते थे, स्मृति श्रुति स्मृति पुराण आदि, है ना। तो पहले के लोग इतने बुद्धिमान रहते थे कि बस एक बार वो श्रवण कर लेते थे, वो स्मृति में रख लेते थे। हाँ, सब कुछ श्रुति, हाँ, रहता था। जैसे सूत गोस्वामी ने केवल एक बार भागवतम सुना शुक मुनि से, और पूरा के पूरा 18,000 श्लोकों का भागवतम उन्होंने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने भागवतम बताया। तो ये हुई अद्भुत बातें। अभी हम तो कलयुग के लोग हैं, मंद गति मंदमति, है ना, ऐसे लोग हैं, हम आलसी लोग हैं। ये सब विशेषण शास्त्रों में दिए हुए हैं कलयुग के लोगों के लिए, कोई हम मनगढ़ंत नहीं है, शास्त्रों में दिया हुआ है। कलयुग के लोग कैसे रहेंगे? जो मंदमती, मति से भी मंद और गति से भी मंद और आलसी और कलह में जाने वाले, बहुत कलह से आकर्षित होने वाले, जहां देखो वहां कलह करेंगे। हाँ, ऐसे प्रकार का हमारा वर्णन है। तो अब हमारी कहाँ कैपेसिटी है कि हम केवल सुन करके ये करें? लेकिन फिर भी सुनना ये अभी भी सबसे कारगर जो है, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक मार्ग है। वैसे नवधा भक्ति होती है, 9 मार्गों से भक्ति होती है। श्रवणम उसका सबसे पहला मार्ग है। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हाँ, फिर पाद सेवनम, और फिर अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा भक्ति के 9 मार्ग है। तो उनमें से कोई भी एक मार्ग पकड़ कर भी हम प्रगति कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो मार्ग बताया है वो श्रवणम का, सुनो। हाँ, जैसे आप और मैं सुनते हैं, है ना। तो अब देखते हैं, भगवान बोल रहे हैं, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हम्म। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। क्या बोल रहे हैं? अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। यानी ज्ञान और विज्ञान, हाँ, व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान मैं बताऊंगा तुमको। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक है, इतना जान लो, फिर तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ शेष, मतलब कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। यानी देखो, अभी आप देखते हो कितनी लोक संख्या है हमारी, बहुत करोड़ों करोड़ है ना, 140 करोड़ है समझो। भगवत गीता का नाम सुनने वाले या कृष्ण को जानने वाले ऐसे होंगे 70-80 करोड़। ठीक है, उसमें से भगवत गीता के बारे में वास्तव में जानकारी हासिल करने के लिए कितने प्रयत्नशील होते हैं? बहुत कम, है ना। बाकी तो सिर्फ जिस बचपन में कुछ कथाएं सुनी है, रामायण सुना है, थोड़ी 1-2 कथाएं सुनी है, बस ऐसे ही वाले लोग 99% रहते। बिल्कुल बहुत बिरले लोग रहते हैं जो वास्तव में, जैसे आप लोग हैं, थोड़ा मैं भी हूँ, कि भगवत गीता में वास्तविक क्या ज्ञान है, सुने तो, पढ़े तो कुछ, है ना, इसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो ऐसे
आप और मैं कुछ बिरले ही है उसमें से, लेकिन उसमें से भी सिद्धि प्राप्त करने वाले बहुत ही बिरले हैं। हम लोग थोड़ी सी प्रगति कर लेंगे, लेकिन आगे जाने वाले लोग तो बहुत ही बिरले होते हैं। जैसे आप लोगों को लेवल 1 में हमने इसका एग्जाम्पल दिया था। कैसा दिया था? मैराथन हो रही है एक शहर में, बड़े शहर में मैराथन हो रही है, तो ये चलो भाई हम भी मैराथन रन करते हैं। हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस शहर की लोक संख्या होगी लाखों में या 1-2 करोड़ में होगी, लेकिन वहां मैराथन रन करने के लिए आ जाते 50-60 हजार लोग, ये भीड़ जमा हो जाती। और फिर जब मैराथन चालू हो जाती तो बस 1-8 किलोमीटर में उसमें से तो यानी 99% उसमें से छट जाते। उसमें से बचे हुए 1-2 हजार लोग थोड़े से दौड़ते हैं। आखिरी पॉइंट तक कितने जाते? हार्डली 5-6, पूरी मैराथन रन करने के लिए। वैसे ही ये आध्यात्मिक जगत का भी है। शुरू में उत्साह में वैसे टोटल पॉपुलेशन में से बहुत कम लोग जाएंगे, और फिर उसमें से भी बहुत ही कम सिद्धि तक जा पाते हैं। तो ये एक बहुत रेयर ये है, काम काम है जो बहुत कम लोग अपनाते हैं। ठीक है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। तो हमारा शरीर कौन सी चीजों से बना है? ये इन्हीं 8 चीजों से बना हुआ है ना? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हाँ, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 5 पहले की जो है वो तो हमने पंचभूत जिन्हें कहते हैं, वो तो हमारा ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं, जो हमारा स्थूल शरीर है, वो इन चीजों से बनता है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, वो मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार ये 2 लेयर्स में हमारा शरीर है। कौन सा? एक स्थूल शरीर और उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर, और उसके भी अंदर है आत्मा। ठीक है ना? तो स्थूल शरीर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से, और सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि, अहंकार से, और उसके अंदर जो आत्मा है वो है सच्चित आनंद स्वरूप। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, वो कैसे, कौन से प्रकृति से है? अपरा प्रकृति, जिसको बहिरंगा शक्ति भी बोला जाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति, उससे ये भौतिक जगत पूरा निर्माण हुआ है, और उसी से हमारा ये भौतिक शरीर भी निर्माण हुआ है। तो ये 8 प्रकृतियां, भिन्ना 8 प्रकृतियां विभक्त हो सकती है, जो ऐसी 8 प्रकृति जिसको अपरा प्रकृति या बहिरंगा शक्ति बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा और एक शक्ति है भगवान की। भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, अनेकों अनेक शक्तियां हैं, अनगिनत। किंतु ये 2 के बारे में हमको भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान मिलता है। ये है अपरेयमितस्त्वन्यात् प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यानी हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। ये पहले बताया जो शक्ति अष्टधा जिसमें बताया है वो अपराशक्ति, और इसके अलावा और एक शक्ति है जिसको पराशक्ति बोलते हैं, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी हमारा हम जीवात्मा, हाँ, जो आत्मा स्वरूप है वो पराशक्ति के माध्यम से आता है, और हमारा जो कवरिंग है स्थूल और सूक्ष्म देह है वो अपरा प्रकृति से बना है। यानी हम कैसे हैं? हम में दोनों का मिश्रण है। सबसे अंदर है आत्मा जो पराशक्ति से, अंतरंगा शक्ति से बनी हुई है, और जो उसका कवरिंग है स्थूल और सूक्ष्म शरीर, वो बना है अपरा प्रकृति से। ठीक है। तो हम जो है, तो हम लोग जीव जो है पराशक्ति से बने हुए, वो हम क्या करते हैं? अपरा शक्ति से बने हुए प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं, उसको भोगते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, है ना? जैसे हम भौतिक शक्ति से बने बने हुए पानी को हम पीते हैं, भौतिक शक्ति से बने हुए अनाज को हम खाते हैं, यानी उन प्रकृति के साधनों का हम विदोहन कर रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं, उनको भोग रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन है हमारा। यानी बेसिकली हम लोग जो है, जीवात्माएं जो है, वो अभी तटस्था शक्ति होगी। एक साइड में पराशक्ति है, दूसरे साइड में अपराशक्ति है। हमारा चॉइस है हम कहाँ जाए।
हाँ, तो हमको अगर अच्छे मार्ग पर जाना है, जहां पर भगवत धाम है, जहां से फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको नहीं पड़ना पड़ेगा, ऐसे अगर हमारी विचारधारा है तो हमें पराशक्ति की ओर जाना पड़ेगा। और अगर हम इन्हीं भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों में घूमते रहना चाहेंगे, तो हम अपरा प्रकृति में ही फंसे रहेंगे, जो हमको तीनों गुणों से बांधती है। कौन से गुण? हाँ, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से बांध करके हमको 84 लाख योनियों में घुमाती है। हमको कितनी प्रताड़ित करती है हम जानते ही नहीं है। यानी हम तो इतने मूर्ख हैं कि हम यहाँ पर कुछ तकलीफ में हैं, भौतिक जगत में हम बहुत तकलीफ में हैं, ये बात भी हमको नहीं समझती। यानी हम कितने मूर्ख हैं, है ना? वाकई ना, हम लोग कितने मूर्ख हैं कि इस बात को तक नहीं समझते कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, जन्म भी बहुत पीड़ादायक होता है, मृत्यु तो बहुत ही पीड़ादायक होता है, और फिर इस बीच में जो जरा यानी बुढ़ापा है, वो भी बड़ा ही तकलीफदायक है। और व्याधियां, अनेक व्याधियां जो होती है शरीर को, बहुत तकलीफदायक है। तो बेसिकली ये जगत जो है, भौतिक जगत जो है, वो है बड़ा ही तकलीफदायक। इसको भगवान ने बोला है दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, इसको भगवान ने ही डिफाइन किया है कि ये भौतिक जगत कैसा है। दुखालय में दुखों का आलय है, दुखों का घर है ये, इसमें और क्या मिलेगा तुमको? लेकिन हम फिर भी इतने मूर्ख है कि हम बड़े खुश रहते हैं यहाँ पर। हाँ, मेरे को तो अरे कल मेरे को प्रमोशन मिलने वाला है, बहुत खुश हूं मैं, बस उतने में ही है ना। तो इस प्रकार हम ये छोटी छोटी बातों को बड़ा ही ज्यादा महत्व देकर, असली हमारी जो समस्याएं हैं भौतिक जगत की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तविक समस्याएं हैं हमारी, उनकी तरफ हम मतलब हम उनके बारे में सोचते भी नहीं है। तो ये हमारी मूर्खता है। तो इस प्रकार हम तटस्था शक्ति में है, इधर पराशक्ति उधर अपराशक्ति। हमको चूज करना है कि हमको कहाँ जाना है। भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान के बारे में जानकारी हासिल करके हम पराशक्ति की ओर जाए, जो शाश्वत है, जहाँ भगवत धाम है, और जहाँ सुख ही सुख है, सच्चित आनंद स्वरूप है सब सब कुछ। या हमें इधर रहना है भौतिक जगत में, अपराशक्ति के कब्जे में, जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारे दुख के आलय बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे भगवान बोलते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, परा और अपरा, है ना। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। यानी जो कुछ भी है यहाँ पर, चाहे वो भौतिक जगत में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, वो सब कुछ कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान द्वारा ही, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, और भगवान में ही विलीन होने वाला है। तो अब इसकी प्रक्रिया बहुत बड़ी है। हाँ, वो कभी आगे आगे के इसमें बताऊंगी कि किस प्रकार पहले भगवान ने 3 अपने पुरुषावतार निर्माण किए। सबसे पहले कारणोदकशाही विष्णु, और फिर कारणोदकशाही विष्णु के शरीर से और श्वासोच्छ्वास से जो हवा निकलती है, उसमें करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। फिर भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में जाते हैं, वहां स्थित होते हैं, और फिर गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकलता है, और वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी को निर्माण किया जाता है। हर भौतिक अपना हर ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है कि तुम अब सृष्टि का सृजन करो। तब वो पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं, और तब हर जीव के अंदर भगवान फिर से क्षीरोदकशाही विष्णु या परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर उसके हृदय में स्थित होते हैं। तो ये सारे पुरुषावतार हुए, 3 पुरुषावतार हुए भगवान के। इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना पढ़ो इतना इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ, कि आप लोग अगर इच्छा हो तो जरूर पढ़िएगा, जरूर इसमें रुचि लीजिए। भागवतम बहुत ही सुंदर है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है।
तो भगवान के बिना, जैसे एक मोती की माला होती है, वो हमको दिखते हैं केवल मोती, लेकिन उनको पकड़ के किसने रखा है? उसके अंदर से जाने वाले धागे ने पकड़ के रखा है। तो अगर धागा मोतियों का साथ छोड़ दे तो मोती की माला रहेगी ही नहीं, सारे मोती बिखर जाएंगे, सारा कुछ टूट जाएगा। उसी प्रकार भगवान के आश्रय में सभी कुछ है। हाँ, और अगर मैंने सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। अगर भगवान ने अपना आश्रय निकाल लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। अब यहाँ से भगवान अपना प्राकट्य कैसे आप महसूस कर सकते हो? इस भौतिक जगत में हम पड़े हैं, हम भगवान को कैसे महसूस कर सकते हैं? कहाँ है भगवान? तो वो भगवान हमको जानकारी दे रहे हैं। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो हर बार हम जब पानी पीते हैं तो एक सेकंड रुक के सोचिए, इस पानी से मुझे जो तृप्ति मिल रही है, जो ये स्वाद है, वो है भगवान। हाँ, जो मुझे चंद्रमा सूरज को देख करके जो रोशनी मैं देख सकता हूँ, रोशनी के कारण ही मैं देख सकता हूँ। अगर सोच लीजिए एक कमरे में आप बंद है और वहां बिल्कुल उजेला नहीं है, तो आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते, अपना पैर भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमको फिर इसलिए एहसास मतलब होना चाहिए कि ये जो कुछ सुविधाएं भगवान ने दी है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, है ना? आंखें होते हुए हम अंधे हो जाएंगे अगर पूरा अंधेरा है तो, है ना? तो सूर्य तथा चंद्रमा का भगवान ही प्रकाश है। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो हम सभी के सामर्थ्य में कौन है? भगवान। तो ये हमने अगर भक्ति हमको बढ़ानी है, हमको भक्तिमय जीवन बिताना है, तो हमको ये छोटी छोटी चीजों का एहसास मन में करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। हर बार पानी पीते हो जब तृप्ति होती है तो सोचिए कि हाँ, ये भगवान मुझे तृप्ति दे रहे, भगवान ही रसो हमअप्सु कौन्तेय, इस पानी का जो स्वाद है वे भगवान है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भगवान है ना? ये सब हमें एहसास करना सीखना चाहिए। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान बता रहे हैं उनका प्राकट्य कहाँ कहाँ पर तुम महसूस कर सकते हो। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। सब कुछ भगवान है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिर्मताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। यानी हमको निर्माण किसने किया है? आदि बीज वे हैं। तो पहला ओरिजिन जो है, जो जीवों का ओरिजिन है, वो आदि बीज भगवान है। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हाँ, तो ये सब हमने सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोग ने तो अपने आप को बहुत, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं वह कुछ नहीं, वो सब है भगवान। हाँ, तो इसलिए जो अहंकार है ना हमारा, वो बिल्कुल धूल में मिला देना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ है, जो भगवान ने दिया उसी से हैं। शरीर भगवान ने दिया, मन बुद्धि अहंकार भगवान ने दिया, बुद्धि भगवान ने दी है, और हमारे जो आत्मा है वो भी तो भगवान का ही एक कण है। तो हम तो कुछ है ही नहीं, केवल हम हैं। हमारा असली ईगो कैसा होना चाहिए? दो ईगो होते हैं, अहंकार, एक मिथ्या अहंकार और एक सत्य अहंकार। तो मिथ्या अहंकार कैसा होता है कि हम जब अपने आप को देह समझने लगते हैं, देहात्म बुद्धि में जब हम कार्य करते हैं, तब ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी कार, ये मेरा 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 जो है ना, वो मिथ्या अहंकार है। क्योंकि हम देह तो है ही नहीं, हमारा बेस ही गलत है। तो देहात्म बुद्धि से जो अहंकार आता है वो मिथ्या अहंकार होता है। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को लेकर जब अहंकार होता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भी भगवान के ही गुणात्मक रूप से, मैं भी भगवान के जैसे ही हूँ, और मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, ये जब अहंकार मन में है, वो वास्तविक अहंकार है। ठीक है? तो इस प्रकार बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ।
बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। ठीक है, कामना और इच्छा निकाल दो, उसके बाद जो सात्विक बल है वो मैं हूँ। हाँ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ। काम यानी मतलब पुरुष और स्त्री के बीच का जो संबंध है वो, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के अनुसार जो काम है वो मैं हूं। यानी क्या, यानी हाँ, प्रजनन करना है, बच्चे पैदा करना है, लेकिन वो कैसे, धर्म के शास्त्रों के अनुसार। हाँ, और मतलब ठीक है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। यानी प्रकृति के जो गुण हैं वो भी भगवान की एक शक्ति ही है। हाँ, और भगवान उनके अधीन नहीं है। हम सब लोग माया के अधीन है, यानी प्रकृति के गुणों के अधीन हैं, लेकिन भगवान उससे परे हैं। भगवान उनके अधीन नहीं है, भगवान उनको कंट्रोल करते हैं, उनके नियंत्रक है। तो ये हमको समझना चाहिए कि जो हम बोलते हैं ना कि कोई कोई वर्तन जैसे भगवान का, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान ने ऐसे क्यों किया। वो निहत्था था कर्ण, फिर भी उस पर वार करने के लिए क्यों बोला। क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हम लोगों के लिए है। भगवान सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस से परे हैं, बल्कि जो भगवान बोलते हैं वही नियम है। भगवान जो बोलेंगे वही नियम है, वही धर्म है। तो उनको धर्म के जो धर्म के बंधन जो है, कोई भी शास्त्रों के अनुसार जो बंधन किए हुए हैं वो हमारे लिए है, हम भौतिक जीवों के लिए, तुच्छ जीवों के लिए। भगवान इन सबसे परे हैं, बल्कि उनसे, उनके मुंह से जो वाक्य निकला, उनके मुंह से उनकी मन की इच्छा जो प्रकट हुई, वो सब कुछ अपने आप धर्म है। तो वो हमारे लिए बंधनकारक ज्यादा है। ठीक है, इसलिए भगवान ने जो बोला, हमको बड़ा आश्चर्य होता, लेकिन ये समझने वाली बात है कि भगवान का स्थान इन सबसे बहुत परे है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तीन गुणों यानी सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। वे गुणातीत है, यानी गुणों से परे हैं, और हम ये नहीं जानते क्योंकि हम मोहग्रस्त है, क्योंकि हम बंधन में है ना, मोह में है, यानी ये तीन गुणों के बंधन में हम हैं। तो हमारी बुद्धि भी, हमारी दृष्टि भी, हमारा सब कुछ बंधन में है, और इसलिए जो भगवान का असली स्वरूप है, जो गुणातीत है, उसको हम नहीं जान पाते। तो हमको जानने के लिए शास्त्रों का केवल आधार है, उनके माध्यम से ही, गुरु के माध्यम से ही हम वास्तविक भगवान को जान सकते हैं। अन्यथा हमारी बुद्धि उतनी नहीं है। कितना भी हम घमंड कर ले कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन हमारी बुद्धि बहुत ही तिनके जितनी है, हम नहीं जान पाते। हाँ, जो भगवान के प्रामाणिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो गुरु है, वो हमें भगवान को दिखा सकते हैं, हम अपने आप नहीं दिख सकते। इसलिए गुरु की महिमा अपार है। और गुरु कैसे होने चाहिए, प्रामाणिक गुरु होने चाहिए, जिनको गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान मिला हुआ है, और जिन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है, यानी वे वास्तविक तत्व ज्ञान को जानते हैं, भगवान को जानते हैं। ये दो गुण रहेंगे तभी वो प्रामाणिक गुरु रहेंगे, और वे ही हमको असली ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे वैसे गुरु हमें भगवान तक, भगवत प्राप्ति तक नहीं ले जा सकते। ठीक है ना, तो हमारे इसीलिए गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है।
तो ये जो भौतिक जगत में हम बंधे हुए हैं 3 गुणों से, ये भी भगवान की दैवी शक्ति है, और इसको पार कर पाना कोई आसान काम नहीं, बहुत ही कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। तो हम एक इमेजिन करें, हम तो बंधे हुए हैं, हमारे हाथ पैर पूरे रस्सी से बंधे हुए हैं, प्रकृति के 3 गुणों ने हमें एकदम बांध के रखा है, और हमें ही नहीं सभी जीवों को बांध के रखा है। तब अगर हमको मुक्त होना है तो हमको किसका सहारा लेना चाहिए? जो बंधन से मुक्त है। बंधन से मुक्त कौन है? केवल भगवान है ना। तो बंधन से, इसलिए हमको उनकी ही शरण में जाना पड़ेगा, तब वो ही हमारे बंधन को खोल सकते हैं। या दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि हम भवसागर, इसको भवसागर बोलते हैं ना, भौतिक जगत को भवसागर। तो इस सागर में हम लोग गोते लगा रहे हैं, चाहे कितना भी पटु तैराक क्यों ना हो, कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, वो बाद में उसकी भी सांस उखड़ने लग जाएगी, है ना, डूबने लग जाएगा। अब सभी हम देखते हैं आजू बाजू में सभी लोग डूब रहे हैं, कौन किसी की मदद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, अनलेस ऊपर से कोई आकर के आपको हाथ देकर उठाए। नहीं, ऊपर से कौन आ सकता है? हाँ, समुद्र के ऊपर से कौन आ सकता है? केवल हमारे कृष्ण भगवान। इसका पिक्चर भी आप लोगों को लेवल 1 में दिखाया था, खास करके यही श्लोक के साथ दिखाया था, और वो बहुत ही मतलब बहुत ही करेक्ट डिपिक्शन है वो, कि हम सब गोते खा रहे हैं इस संसार के भव सागर में, जो गोते खा रहे हैं, हमको मदद करने के लिए वो ही ऊपर से आ जाए, और हम वो हाथ तो बढ़ाए हुए हैं, मूर्ख तो हम है कि हम हाथ बढ़ाते नहीं है आगे। हाँ, मूर्खता तो हमारी है। तो जब हम भी हाथ बढ़ाएंगे, भगवान तो तैयार है हमको ऊपर उठाने के लिए। तो बस उनको हाथ उठा दीजिए, उनके शरणागत हो जाइए, तो वो हमको भवसागर तुरंत पार करा सकते हैं। है ना, कितना सुंदर कंसेप्ट है ये। तो और ये मतलब ये श्लोक के लिए बिल्कुल एप्ट है। अच्छा लग रहा है कि नहीं ये अध्याय? मुझे तो अच्छा लग रहा जी है। माता जी, बहुत अच्छा। जी। बहुत आनंद आ रहा है माता जी। हरे कृष्ण। हरे न मां दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम आश्रितः। अब भगवान बताते हैं कि किस प्रकार कुछ लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। हाँ, तो ऐसे लोगों का वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पर 4 लोगों के बारे में बताया है, निपट मूर्ख, अधम, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति वाले हैं। तो निपट मूर्ख कौन होते हैं? जो गधा मेहनत करते हैं, बस वो उनको, जैसे गधा होता है ना, कि उसको दिन भर उससे मेहनत करवा लो, और फिर रात को थोड़ी सी घास डाल देता है मालिक, तो वो उसी में संतुष्ट रहता है। वो मूर्ख इतना नहीं जानता कि अगर मैं इस बंधन से निकल जाऊं तो घास तो दुनिया भर में पड़ी है, मुझे कहीं भी पेट भरने को मिल जाएगा। लेकिन वैसे ही मनुष्य भी होते हैं जो निपट मूर्ख होते हैं, बस केवल पैसा कमाना और खाना, और फिर पैसा कमाना और फिर खाना, बस इतने में ही जो है, जो पशुओं के समान ही जीवन जी रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणा, है ना, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो ये ऐसे निपट मूर्ख है। फिर जो मनुष्यों में अधम है, मनुष्यों में भी बहुत ग्रेडेशंस है ना, तो उसमें जो सबसे निम्न स्तर के हैं, जो मतलब ऐसे वैसे कैसे भी कीड़े मकोड़े के समान जीवन जी लेते हैं, तो वो मनुष्य में अधम, वो कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। फिर जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ये कैसे लोग होते हैं? बड़े बड़े दार्शनिक या बड़े बड़े साइंटिस्ट, तो उनको क्या लगता है कि मैं ही बहुत महान हूं, है ना, कि मैंने इतना साइंस में प्रगति कर ली है। तो वो उनका ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है ना, माया ने उनको इतना मोहित किया कि वो अपने आप को ही भगवान समझने लगते, बहुत महान समझने लगते, वो भगवान की शरण में नहीं जाते। और फिर जो नास्तिक लोग रहते हैं, वो भी भगवान को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो उनका जीवन तो वर्स नीचे नीचे ही अधम गति को जाते रहते हैं वो लोग। और फिर भगवान बताते कि कैसे लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ये बहुत बहुत डिटेल में दिया है प्रभुपाद जी ने, है ना।
कैसे 4 प्रकार के लोग हैं उनके बारे में तात्पर्य में बहुत डिटेल में दिया है भगवान ने। आप लोग थोड़ा पढ़िए इसको, तात्पर्य को, तब आज बहुत आनंद आएगा। बहुत सुंदर पर्पस लिखते हैं भगवान प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर लिखा है। फिर तो ये 4 लोग बताया कि जो भगवान की शरण में नहीं जाते। अब 4 प्रकार के लोग हैं जो जाते हैं भगवान की शरण में, जैसे आप और मैं, है ना, थोड़े से गए हैं हम लोग शरण में भगवान के। तो हम लोग कौन से प्रकार में आते हैं देखते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, सुकृति लोग हैं हम लोग, भाग्यशाली लोग हैं हम लोग। हाँ, तो फिर आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो इसमें आर्त यानी क्या हो गए कि जो बहुत पीड़ा में है, बहुत तकलीफ में है, जैसे द्रौपदी थी जब उनका चीर हरण हो रहा था, तब वो आर्तता से भगवान की शरण में गई, हे मुकुंद मेरी लाज रखो, है ना। तो उनकी शरण लेते ही भगवान ने उन्हें मदद की थी। फिर कुछ लोग रहते जिज्ञासु, जैसे शायद आप और मैं भी होंगे, है ना, क्या है इसमें, देखे तो जरा भगवान के बारे में जानकारी तो हासिल करे, है ना, जिज्ञासु। तो तीसरे हैं अर्थार्थी, यानी जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। हे भगवान, मेरे घर में कितनी तकलीफें हैं, कुछ तो पैसे का बंदोबस्त कर दो, है ना, कुछ तो कहीं से लक्ष्मी मुझे मिल जाए। तो वे अर्थार्थी। और ज्ञानी, ज्ञानी क्या है, वो जानते हैं कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, अलग हूं तो क्या हूं, और मेरा और ये भगवान जो बोला जाता है उनका क्या संबंध है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, इनको पुण्यात्मा बोला है भगवान ने। पहले लोगों को क्या बोला था, दुष्कृतिनो, यानी जो खराब काम करने वाले लोग, है ना, जो पापमय जीवन जीने वाले लोग, उनको दुष्कृतिनो बोला है इसके पहले वाले श्लोक में। और यहाँ पर सुकृतिनो बोला है भगवान, यानी पुण्यात्मा। ठीक है। तो दुष्कृति से सर्वथा विपरीत ऐसे लोग जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं, है ना, थोड़ी बहुत भक्ति भी कर लेते हैं। तो हम और फिर और जानकारी हासिल करने बोलो या कोई तकलीफ हुई तो भगवान के चरणों में हम जाते हैं। ठीक है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। तो ये 4 लोगों में से, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय है, और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो जो 4 प्रकार के लोग देखे हमने, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो भगवान बोल रहे हैं जो ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे बहुत प्रिय है। तो ज्ञानी लोग ज्यादा थोड़ा जल्दी भक्ति में जा सकते हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वामैव मे मतम्, आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवाम् उत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं। तो जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है वो मेरे ही समान मैं मानता हूँ, और फिर वो जल्दी ही मेरी दिव्य सेवा करके और मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसको बहुत टाइम लगता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी ऐसे ज्ञानी को भी भगवान तक पहुंचने के लिए बहु नाम जन्मा नाम अंते, यानी बहुत सारे जन्मों के अंत में वो फिर मानने लगता है कि वासुदेव सर्वमिति, यानी कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, सभी कारणों के कारण है। तो ये उसको तब पता लगता है, और ऐसा जो महात्मा है जो ये जानने लगता है वह अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा भगवान कहते हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है।
ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अब देखिए, कोई कोई लोग, अभी हमने देखा था आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये लोग, इनको सुकृति ने बोला था, ये किसकी शरण में गए थे? कृष्ण की शरण में गए थे। लेकिन कई कई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? देवताओं की शरण में। अरे किसी को, अरे मेरी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढ दो, शिव जी मेरे बेटी की शादी करा दो। या फिर कोई जाते हैं बुद्धि के देवता, सरस्वती माँ मेरे बच्चों को जरा बुद्धि दे दो, महालक्ष्मी जी मेरे घर में कुछ धन धान्य के वो बरसात करा दो, है ना। अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। हाँ, ये भी ज्ञान मिलता है वेदों से, लेकिन पूर्णतः ज्ञान क्या है? वेद का अर्थ क्या है? वेदों का मतलब तात्पर्य बोलो, और उसका उद्देश्य भी क्या है? कृष्ण को जानना। ये वेदों का भी उद्देश्य है। लेकिन वेदों से बहुत थोड़ी सी कहीं से तो भी जानकारी लेकर लोग क्या करते हैं? देवताओं की शरण में जाते हैं। और देवता कौन होते हैं? देवता भगवान के अंग स्वरूप है। जैसे मेरी ये उंगली, ये मेरे शरीर का अंग है, पूर्ण शरीर नहीं है। तो ये अंग का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। अगर ये उंगली टूट के अलग हो गई तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। ये तब तक ही काम कर सकती है जब तक वो पूरे शरीर के साथ जुड़ी है। वैसे ही देवता या सारे ही हम जीव, हम लोग क्या है? भगवान के अंग स्वरूप है। उनकी सेवा करना ये अंग का काम है ना। अंश का काम होता है पूर्ण की सेवा करना। तो देवताओं के पास जाकर के ये उनके मनोरथ यद्यपि भगवान पूर्ण कर देते हैं, लेकिन ये ठीक विधि नहीं है। हाँ, ठीक विधि नहीं है, क्योंकि आप अंग को ज्यादा महत्व दे रहे हो। पूर्ण को महत्व दो। पूर्ण को तुष्ट करोगे तो सारे अंग अपने आप तुष्ट हो जाएंगे। जैसे यथा तरोर मूल निषेचनेन, एक भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक है कि जैसे कोई पेड़ को अगर तृप्त करना है तो हमने उसके जड़ में पानी देना चाहिए, ना कि एक एक अंग को, पत्तों को पानी दे रहे हैं, उसके शाखाओं को, टहनियों को पानी दे रहे हैं। ऐसा करने से नहीं होता। हमको अगर उस पेड़ को पोषण देना है तो उसके जड़ में ही पानी देना होगा, जड़ में ही खाद देनी होगी, है ना। तो जैसे यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति स्कंद भुजोपशाखा। हाँ, तो जब हम पानी जड़ में देते हैं तो सारे ही भुज उसके ब्रांचेस और पत्ते सब कुछ अपने आप ही तृप्त हो जाते हैं। और जैसे हमको जब भूख लगती है, हमको कमजोरी लगती है, तो ऐसा नहीं कि हम एक एक अंग को खाना खिलाएंगे, उंगलियों को खाना खिलाए, सिर को खाना खिलाए, ऐसा नहीं होता। हम आहार कहाँ लेंगे? हमारे जठर में अन्न लेंगे, तभी सारे ही अंगों को पोषण मिल जाएगा, है ना। वैसे ही भगवान को जब हम तृप्त करते हैं तो अपने आप सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। ये बात बहुत समझने वाली है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। हाँ, भौतिक इच्छाओं द्वारा बुद्धि मारी गई है उनकी, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है। अब आश्चर्य की बात यह है कि भगवान ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहन देते हैं। भगवान किसी को निरुत्साहित नहीं करते। ठीक है। तो ऐसे लोग जो देवताओं के पास जाते हैं, ठीक है, तुमको जाना है जाओ, कोई बात नहीं। उनके बारे में क्या बोलते हैं भगवान? यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखो, भगवान जी का एक अलग ही लीला है ना, कि वो क्या करते हैं। अच्छा, तुमको महालक्ष्मी जी की ये करना है तो उसकी इच्छा को और वो बढ़ावा देते हैं, उसकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है। उनको तो हर इच्छा, हर जो मन में भाव आता है, सब कुछ उनको समझ में आता है। तो भगवान क्या करते हैं, अच्छा तुमको उस देवता की पूजा करना है,
ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ, तो वो और उस देवता के भक्ति में लग जाता है। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् नितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। देवताओं में उतनी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप से कुछ किसी की इच्छाएं पूरी करे। उनको तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा, भगवान की ही परमिशन लेनी पड़ेगी, भगवान से ही सारी चीजें लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर दूसरे की इच्छा पूरी कर सकेंगे वे, है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हाँ बुद्धि के देवता ये है तो इनके चरणों में जाओ तो वो हमें बुद्धि देंगे। बिल्कुल नहीं ऐसा होता। भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस इच्छा की पूर्ति करते हैं वे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो हमको भी बुद्धिमानी से क्या करना चाहिए। हाँ, सकाम कर्म, सकाम भक्ति करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कम से कम सकाम भक्ति भी करो तो भगवान की करो, देवताओं के पास मत जाओ, ऐसा इसका तात्पर्य है। ठीक है। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो आप लोग बोलोगे क्या हरकत है, देवलोक में भी गए तो क्या हर्जा है। तो हमको ये स्थान समझना चाहिए। देवलोक जितने भी लोक है ना, टॉप मोस्ट है ब्रह्मलोक, हाँ, उसके नीचे और इंद्रलोक होंगे और सारे देवी देवताओं के लोक होंगे, सब उसके नीचे हैं। ये सब कहाँ है, ये सब कुछ भौतिक जगत में है। केवल भगवान का जो धाम है वो आध्यात्मिक जगत में है। वैकुंठ और गोलोक वृंदावन जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। अब आप बोलोगे कि तो क्या हुआ, हम भौतिक जगत में तो सही, लेकिन देवलोक में जाएंगे वहां इंद्रिय तृप्ति बहुत है और बहुत सुखमय जीवन है, ठीक है, लेकिन वहां पर भी क्या है, जब प्रलय होता है, जब भगवान सारी सृष्टि को अपने अंदर खींच लेते हैं, सारे ब्रह्मांड भी खींचे जाते हैं, वो सब टेम्पररी है। हाँ, तो ये हम लोग भी टेम्पररी है, देवता लोग भी वैसे ही टेम्पररी है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो परमानेंट है। उसको कभी कुछ भी, कितना कोई भी प्रलय से, प्रलय और महाप्रलय दोनों में आध्यात्मिक जगत को कुछ भी नहीं होता है। तो हमने जो एम रखना चाहिए वो भगवत धाम जाने का, ना कि देवलोकों में जाने का, है ना, क्योंकि देवलोकों का भी जो आयु है वो सीमित है। तो अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। यानी ऐसे बुद्धिहीन लोग ये नहीं जान पाते कि भगवान जिस जैसे आए थे, इस धरती पर प्रकट हुए थे, वो उनका नित्य स्वरूप है। हाँ, वो उनका नित्य स्वरूप है, वो यहाँ प्रकट हुए हैं। हमको लगता हमारे जैसा तो शरीर है, लेकिन उनका यहाँ पर भी जो शरीर था वो भौतिक शरीर नहीं था, आध्यात्मिक शरीर ही था उनका। और भगवान का ये यानी जैसे हमारा स्थूल और स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर आत्मा रहती है, वैसा नहीं भगवान का। भगवान का सभी कुछ आत्मामय है, सभी कुछ आध्यात्मिक है। ठीक है। तो वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी, तभी तो वे अविनाशी है। जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि हमारी आत्मा अविनाशी है, तो भगवान तो पूर्ण ही आत्मामय है,
तो भगवान तो अविनाशी है, वो ये ज्ञान हमको नहीं मिल पाता क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। हम उनको मनुष्य के समान ट्रीट किए, मनुष्य समझकर ट्रीट किए, तो ये हमारी बुद्धिहीनता का प्रदर्शन है। वास्तविक वे केवल उनका प्राकट्य हुआ यहाँ पर, लेकिन वे जो जो उनका नित्य स्वरूप है, द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप, उसी स्वरूप में वे यहाँ पर भी आते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ठीक है। जैसे सूरज, सूरज आकाश में है, लेकिन क्या हो गया, बीच में बादल आ गए, तो हम क्या सोचते हैं कि सूरज है ही नहीं। तो वो किस कारण से सोचते हैं, हम अल्प बुद्धि है इसलिए सोचेंगे। वास्तविकता क्या हुआ, सूरज तो ढके नहीं गए, केवल हमारी दृष्टि ढकी गई है उन बादलों के कारण। वैसे ही यहाँ पर मूर्खों के लिए भगवान क्या बोलते हैं, उनकी बुद्धि को, उनकी दृष्टि को मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ढक लेता हूँ। हाँ, और इस प्रकार वे मेरी जो वास्तविक अवस्था है, जो मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, इस स्वरूप को वे नहीं जान पाते। उनकी बुद्धि को मैं ढक लेता हूँ, उनकी दृष्टि को मैं ढक लेता हूँ अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो ये हो सकता है कि हमारे लिए हो सकता है कि हम अपने पिछले जन्म, कितने भी 500 करोड़ साल पहले की बातें हम याद रखें, ये हो सकता है क्या, नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो बार बार बदलते रहता है। लेकिन भगवान जो है वो पास्ट भी, पूरा पास्ट भी जानेंगे, वर्तमान भी जानेंगे, भविष्य भी जानेंगे, क्या होने वाला है ये सब कुछ जानते हैं वे। तो वो समस्त जीवों को भी जानते हैं। हाँ, आपको, मुझे, चींटी को, हाथी को, सबको वो जानते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, उतना हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान को जान पाए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं, है ना। तो जब भी हम, आपको पता है भागवतम में बड़ा बहुत सविस्तर वर्णन दिया है, जब कोई भी जीव माँ के गर्भ में होता है तो उसको भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ती है, और तब वो उस अवस्था में वो भगवान का स्मरण करता है, उसको अपने पिछले 100 जन्मों के सारे पाप याद आते हैं, सारे दुष्कर्म याद आते हैं, और वो उस समय इतनी करुण प्रार्थना करता है भगवान से, वो जीव जीव प्रार्थना करता है कि मैं अब कोई भी, किसी भी अवस्था में मैं मोहग्रस्त नहीं होऊंगा, मैं केवल भक्ति करूंगा। ऐसी बहुत करुण प्रार्थना करता है। लेकिन होता क्या है, जैसा ही बच्चा भौतिक जगत में आ जाता है, जैसे ही उसका जन्म हो जाता है, तो सारे मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भाई, हाँ, ऐसे करते करते, मेरा मेरा करते करते वो बच्चा भी पूरा मोहग्रस्त हो जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता है ना। और ये कैसा द्वंद्वों से कैसा घिरा हुआ है, इच्छा और घृणा, ये मुझे चाहिए और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये द्वंद्वों से वो जकड़ा रहता है, और इस प्रकार मोहग्रस्त होकर मोह को ही प्राप्त होता है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है, तो जब पाप कर्म पूरी तरह से निकल गए
और पिछले जन्मों में भी पुण्य कर्म है, इस जन्म में भी पुण्य कर्म कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, हाँ ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, इन द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है और फिर ऐसे व्यक्ति भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। जो यानी ये जानते हैं कि ये बुढ़ापा, ये मृत्यु, ये जन्म, ये सब कुछ दुखमय है, तो इससे मुक्ति पाना चाहिए, ये जो जानते हैं वे बुद्धिमान होते हैं और वे फिर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो स अधिभूत यानी भौतिक जगत को चलाने वाला सिद्धांत, और अधिदैवम यानी समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले। हाँ, तो यहाँ पर दिया है जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। और मृत्यु क्या होता है पता है आपको? मृत्यु होता है हमारी परीक्षा की घड़ी। हाँ, जीवन भर हम जो कुछ अभ्यास करते हैं उसकी परीक्षा होती है मृत्यु के समय। तो मृत्यु की जो घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी आगे के योनियों के लिए। अगर मृत्यु के समय जो भगवान को स्मरण कर ले वो तो सीधा भगवत धाम जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हम 8वें अध्याय में बहुत सविस्तर जानने वाले हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है 8वें अध्याय में भी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान को जानता है, उनका स्वरूप जानता है, कैसा कि वे ही सारे जगत के नियंत्रक है, सारे देवताओं के भी नियंत्रक है, सारे यज्ञ विधियों के भी नियंत्रक है। ऐसा जो जानता है वो अपने मृत्यु के समय भी भगवान को याद कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन आया है और ये हमारा 7वां अध्याय खत्म होता है। तो ये आखिरी का श्लोक है। अगले इसमें हम देखने वाले हैं भगवत प्राप्ति नाम का अध्याय है, 8वां अध्याय। उसमें हमको पता लगेगा कि कैसे मृत्यु के समय हम भगवान को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 7वां अध्याय खत्म हुआ। प्रश्न जिसको पूछना है जसपाल प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा जसपाल प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे हम इस जन्म में जो भी पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, तो नरक या स्वर्ग में तो हम भोग लेते हैं, तो फिर यही पाप कर्म हमें अगले जन्म में कैसे भोग दंड देते हैं, भोग प्रदान करते हैं? नहीं, जो पाप कर्म है नरक में तो बहुत मतलब जाते हैं, लेकिन बहुत तीव्र पाप कर्म वाले नरक में जाते होंगे। नहीं तो हमारे अगले जन्म में हमको पिछले पाप कर्मों का भोग करना पड़ता है। जैसे कई लोग अच्छे अच्छे लोगों को भी कई समस्याएं आ जाती है, कोई कोर्ट कचहरी के इसमें मुकदमे में अटक जाता है, तो वो जनरली होता है पिछले पाप कर्मों के कारण, या किसी को कोई असाध्य बीमारी हो जाती है। तो ऐसे जो होते हैं ना, जो फल, जो पाप कर्मों के फल हमको भोगने पड़ते हैं अगले जन्म में। तो जी। ऐसा उल्लेख इसमें भी आया है, ईशोपनिषद में भी आया हुआ है कि पिछले जन्मों के पाप कर्म जो ऐसे बिना कारण की ही बीमारी हो गई, बहुत असाध्य बीमारी हो गई, तो उसका कोई मतलब उस व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया नहीं है, ऐसा नहीं कि सिगरेट स्मोक की इसलिए कैंसर हो गया, अपने आप ही कैंसर हो गया, तो फिर कहाँ कहाँ वो क्यों हुआ? तो वो उसके लिए पाप कर्म ही उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा लिखा गया है वैदिक शास्त्र में। और माता जी, ये पितृ पितृ जो होते हैं, हमारे पूर्वज जो होते हैं, तो एक तो धारणा हमारे लोगों में है कि एक महीना आता है पितृपक्ष का, तो उसमें कई लोग श्राद्ध करते हैं, मुंडन करवाते हैं और उनको जल अर्पित, भोजन अर्पित, प्रसाद अर्पित करवाते हैं।
तो एक कहाँ तक है, मतलब इस हिसाब से सही है कि मतलब वो मरने के बाद फिर पितृलोक में जाएंगे, या फिर अगर भगवान की हाँ भक्ति भी कर रहे हैं, जी, पितरों की भक्ति कर रहे हैं तो। पितृलोकों का भी स्थान है, पितरों का भी स्थान है, उसका भी उल्लेख आता है। उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि ये मैंने भी प्रश्न पूछा था और उसका मेरा भी निराकरण बहुत नहीं हुआ है। लेकिन पितृलोक नाम का ये लोक है। और एक श्लोक ऐसा आता है कि देवान देवयुजो यान्ति पितृयान्ति पितृगता, यानी जो जी पितरों की भक्ति करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। ऐसा एक श्लोक आएगा अगले पुंसित अध्याय में। तो पितरलोक नाम का एक लोक है, जहां पर जो पितरों की भक्ति करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं। हाँ, तो हम। ऐसा हमको एक रामायण में मिला है, संवाद मिला है रामायण में। मैं देखा था मतलब टीवी में रामायण में कि जब राम जी नदी में जाते हैं मतलब जल लेने के लिए, तो उसी समय राजा दशरथ जी का हाथ निकलता है, मतलब उनका पिंड लेने के लिए जब पिंड दान करने जाते हैं अच्छा। तो यही मुझे एक डाउट था कि मतलब अगर राजा राम जी हैं, मतलब भगवान राम जी, तो वो तो खुद भगवान है, तो भी वो हाँ मतलब अपने पिता को पिंड दान कर हाँ, रहे हैं। अब देखिए देव जे जे भगवान लोग जब अवतार लेते हैं तब वो ऐसा व्यवहार करते हैं जो उन आदर्श प्रस्थापित कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। अब भगवान के लिए तो ये जी सारे नियम कानून उनको लागू ही नहीं होते, फिर भी जब वे धरती पर आते हैं तो सामान्य लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे इतरो जना, है ना। तो इसलिए वो जी सारे विधि विधान इसलिए वो भगवान लोग करते थे, वैसे उनको बंधन नहीं। लेकिन ये है कि पितृ लोगों के बारे में भी कुछ है, हमारे इसमें नियम है। लेकिन उसके ऊपर भी और एक नियम है कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं जो सर्वोपरि है, कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जैसे देवता लोग कृष्ण की भक्ति करने से जैसे देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे पितर लोगों को भी शांति मिल जाती है अपने आप ही। यानी तो ये भी एक बहुत बात मतलब ध्यान में रखने लायक है कि बाकी हम देवताओं की ये करें तो केवल उस देवता को तृप्ति मिलेगी या वो शायद प्रसन्न हो जाएगा, फिर भी वो कुछ भी देगा वो भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार ही देगा। लेकिन अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे देवता लोग, सारे पितर, सब कुछ अपने आप ही तृप्त हो जाते हैं। तो उनके लिए, इसलिए ये कृष्ण भक्त करेक्ट है। के लिए ये नियम नहीं। हाँ? जी जी जी। और माता जी, ये जो 5 श्लोक का है मतलब भागवत का, तो इसको मतलब कभी भी मतलब इसको ऑडियो मतलब आपको देना है कि मतलब आपको भी दे सकते हैं, या फिर यहीं पे पोस्ट करना है? क्योंकि मेरा पोस्ट हो नहीं रहा था। पोस्ट नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट ही जी भेजना नहीं है, मेरा। वैसे मुझे नहीं भेजना। लेकिन अगर आप नहीं तो मुझे भेज दीजिए तो मैं किसी को फॉरवर्ड कर दूं। आप मुझे भेज दीजिए 5 लोगों का वो तो काफी भगवान। बड़ा हो जाता है मतलब उसका ऑडियो का जो ऐसा क्या? एक क्लिप होता है ना। हाँ माता जी, तो उसका कितना, मेमोरी हार्डली पावर दो थोड़ा बड़ा। मिनट का 2 मिनट का होता होगा ज्यादा से ज्यादा, पांच पांच लोग 5 श्लोक है माता जी, थोड़ा सा मैं 5 लोग। उसमें कुछ हाँ, तो उसमें मंगलाचरण में ऐड नहीं किया, उसको ऐड करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मंगलाचरण नहीं, सीधे 5 लोग है। अब साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसा। बोलने को कितना लगा मुझे, 30 सेकंड लगे होंगे। ऐसे 5 लोग बोलना है, इतने तो फास्ट ना इसके भी लिए मुझे बोलिए। ऐसा लगता है कि मेरा 5G का नेटवर्क है, वो थोड़ा इसका इशू होगा, इसके लिए भी नहीं जाता होगा। तो अच्छा। फिर से ट्राई कर लेता हूँ कभी बाहर जाके हाँ, माता जी, है ना। नहीं तो फिर मुझे भेज दीजिए, मैं भेजती हूँ आगे। ठीक है माता जी, मैं आपको भेज दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत बोलिए। माता जी, एक कंफ्यूजन था। जी जैसे आप बता रहे थे कि अपन जैसे देवी देवताओं को पूजते हैं, तो अपने तो जैसे भारत में यही है कि जैसे गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी का 10 दिन का वो रहता है। नवरात्रि आई, माता जी का रहता है। 15 दिन पितरों के जो श्राद्ध पक्ष रहता है, वो श्राद्धों में उनकी पूजा की जाती है। और दीपावली आती है तो अपन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो अपन जैसे ये चलता है, तो ये भी तो अपन करते हैं, तो उसमें क्या है जी, माता जी? उसमें एक मार्ग है, बहुत अच्छा हमारे प्रभु जी ने ही बताया है कि जी माता देखिए, ये सारे जो है देवी देवता, गणेश जी हुए, गणेश जी का जी। स्थान क्या है, ब्रह्म संहिता में लिखा गया है, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे जी प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नात् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे यानी मैं उस गोविंद को,
इस ऐसे कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी लिख रही है, ब्रह्मा जी जी बोलते हैं कि मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूँ जिनके चरण कमल गणेश ने अपने सिर पर, जो कुंभ है, यहाँ के कुंभ है, जी वहां पर दोनों चरण धारण किए हुए हैं, और जिनको विघ्नात् विहंतु मलमस्य जगत्रय से, यानी जिनको आपने विघ्नहर्ता रूप के उपाधि से आपने दिया है, यानी कृष्ण ने वो पावर्स दी है। तो ऐसे गोविंद को मैं जी प्रणाम जी करता हूँ। तो हमको देवी देवताओं की जी वो करने में कोई हरकत नहीं है, लेकिन उनसे मांगना क्या चाहिए कि मुझे आपके जैसी भक्ति दो, कृष्ण की भक्ति आपके जैसी दो। भक्ति हाँ, भक्ति मांगना भक्ति चाहिए देवताओं से। सारे देवता भक्त है, जी तो उनसे केवल भक्ति ही जी मांगना चाहिए, जी तो वो योग्य है, वो चीज बिल्कुल जी योग्य है। ऐसा नहीं कि गणेश चतुर्थी में आप पूजा ना करें, करिए, लेकिन मन में हाँ ये भाव चाहिए कि मुझे भक्त बनाओ, आपके जैसे भक्त बनाओ। हाँ अपन, क्योंकि अपने यहाँ तो जैसे शिवरात्रि आई तो शिव जी की पूजा, हाँ, कृष्ण शिव जी तो जन्माष्टमी आई महान। तो कृष्ण हाँ, को। यानी जी वैष्णव में सबसे टॉप मोस्ट शिव जी है। तो जी माता वैष्णवानाम जी। यथा शंभो, ऐसे जी ये है। तो वो क्या, विष्णु, वो भी विष्णु के भक्त है, यानी कृष्ण के भक्त है शिव जी। हाँ जी तो जी हमको माता जी। उनसे भक्ति मांगना चाहिए। देवताओं की पूजा जी करे, जी कोई गलत नहीं है, लेकिन उनसे मांगना, कोई चीज मांगना नहीं चाहिए, भौतिक चीज बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, उनसे केवल भक्ति मांगना चाहिए। जी, मेरा क्या माता जी, मैंने शुरू से शिव जी को इष्ट माना है, मतलब जब से मैंने अपना वो चालू करा है तो शुरू से उन्हीं की भक्ति करती हूँ मैं, शिव जी अच्छी की। बात है, पर वेरी गुड। अभी अभी इससे जुड़ी हूँ तो कृष्ण नाम की माला भी जाप करने लगी हूँ, और ये भी बहुत करती अच्छा, हूँ साथ में वो भी करती हूँ, ठीक है दोनों ही माता जी। करती हूँ। सिर्फ अपने पर मन का मेरे भाव शुद्ध रखिए कि भक्ति जी दीजिए जी मुझे, हाँ, और जी कुछ जी, नहीं बस मांगना। हाँ यही, बस जब से यही सोचा है, आप प्रभु जी से भी, विवेक प्रभु जी से भी उसी के प्रश्न किया भी था, तो उन्होंने बोला आप उनको कर सकते हो, वो आपको उन तक पहुंचा देंगे, हाँ, कृष्ण से मिला एग्जैक्टली, हाँ, देंगे वो मदर, आपको। एग्जैक्टली, माता, एग्जैक्टली, हाँ, हाँ वो बिल्कुल सही वो बोला। है बोले, महादेव हैं, तो वो आपको हाँ, अपनी, उन्होंने अपने भक्त को आपके पास वो करना है, तो आप उनके द्वारा ही वहां पहुंच जाओगे, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रह्म संहिता में शिव जी का कैसा वर्णन है पता है? बहुत सुंदर वर्णन है। जी माता क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यम जी शंभुतामपि तथा समुपेत्ति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी जैसे दूध और दही है, तो दूध है जी कृष्ण और दही है शंकर जी, शिव जी। तो दूध को दही में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन दही को दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, तो ये जो जी स्थान है इनका, बहुत स्पेशल स्थान है शिव जी का। हाँ, ऑलमोस्ट जी विष्णु, लेकिन फिर भी अलग। हाँ, तो ऐसा जो स्थान है उनका, जो वैष्णव में परम वैष्णव है, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी ने बोला हुआ। जी जी गोविंदम आदि माता जी। पुरुष। हाँ जी, जी माता जी, एक और थोड़ा सा, मैं क्या, जैसे मॉर्निंग में थोड़ा समय मेरे को कम मिल पाता है माता जी, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे दो दो माला करके, और फिर मेरे चलते फिरते जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, मतलब काम करते, खाना बना रही हूँ तो भी, जैसे कुछ भी काम करते हुए मैं वो शुरू रखती हूँ कि मेरी माला वाला वो हो जाए मेरे से। तो क्या ऐसा अपन कर सकते हैं कि देखिए, नहीं? एक नंबर आपको आपको कम से कम करना है। जैसे आपने सोचा मुझे 4 माला तो करनी ही है, तो चार जी माला जी आप एकदम माला हाथ में लेकर बैठ करके, जी या थोड़ा घूमते हुए कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बैठ कर करे शांति से 4 माला। उसके नहीं ऊपर वो, के आप जितने भी करें घूमते घामते, लेकिन जी जी काउंट किया हुआ हाँ कुछ तो हाँ चाहिए काउंट वो ही फिक्स्ड। होगा हाँ, जी। वो नहीं बैठ वो कर मैं करिए। हाँ, पूजा करती हूँ उस टाइम कर लेती हूँ माता जी, हाँ, जो मेरा हाँ, जो नियम का आप जैसे बोल रहे हैं वो हाँ, मैं कर लेती हूँ। जी, जी, गीता जितना जी के नियम पाठ किया है वगैरह, उतना एक आप बैठ करके करिए, फिर बाकी का एक आप गीता जी का खाना बना। पाठ रोज। गीता जी का क्या? जी गीता जी का पाठ करती हैं? हाँ, एक अध्याय रोज करती हूँ माता जी अरे मैं। वाह, हाँ बहुत एक अच्छी अध्याय बात है। रोज करती हूँ मैं। वेरी नाइस, बहुत जी अच्छी बात जी। है। अभी नियम चालू करा है मैंने, एक अध्याय रोज करती हूँ माता जी, और मेरे शिव वगैरह, शिव अष्टक रुद्राष्टक वगैरह ये जो करती हूँ, और हम्म, उन्हीं के साथ जो माला है मेरे से उस टाइम हो पाए, मॉर्निंग का समय थोड़ा काम का ज्यादा रहता है हाँ, माता जी, रहता है ना। तो उतना ही समय दे पाती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है माता जी, जो बहुत गुरु अच्छा नाम कर की रही हैं। माला करती हूँ, 2 कृष्ण हम्म, नाम की अभी चालू। जी माता जी। ओके, तो बहुत मैं अच्छा कोई कर। ज्यादा समय नहीं दे पाती माला के लिए, तो मैं हम्म, ऐसे भी मतलब जाप हाँ, अगर नहीं, लेकिन चलते रहे उसको तो वो सही चलते रहेगा। रह रहे हैं, बहुत अच्छी करूंगी बात है, कोशिश जी। लेकिन काउंट जो जी है फिक्स्ड जी उतना तो माता रखिए आप। जी। ठीक है। हाँ हाँ जी जी माता जी, जी, बिल्कुल माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सुनीता माता जी। जी जी माता जी, हो गया।
अच्छा, आपका हो गया। चलिए, जी 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 चलिए, तो माता आज का धन्यवाद। क्लास यहीं रुकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय जय। श्री हरे देव की कृष्ण। जय। श्रीला जय प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।